आज माह शबान की 22 तारीख जुमे का दिन आ चुका है। जो बंदा आज ये वजीफा पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये वजीफा सारे बदनसीबों को खोल देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 शबान जुमे के दिन का खास वजीफा लेके आपके हवाले करने जा रहा हूँ। जो बंदा भी वजीफे को पढ़ता है, रब करीम तकदीर के बंद तालों को खोल देता है। आज का खास वजीफा इनके लिए है जो कई सालों से वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तस्बीहत पढ़ रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही। मुश्किलात परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो आज सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़कर देखना, मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वजीफा फौरी तौर पर आपकी हाजत को पूरा कर देगा। आज मुझ समेत हर कोई चाहता है कि वो रात को मांगे, सुबह आंख खुले तो इसकी हर हाजत पूरी हो जाए। अगर आप भी रातों रात अमीर कबीर बनना चाहते हैं, रातों रात अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रातों रात अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये वजीफा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए है, जमीन को बचाए हुए है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, ये वजीफा पढ़ने के बाद आप रब करीम के लाडले बन जाओगे। एक बच्चा जो माँ का लाडला होता है, अपनी ख्वाहिश को जाहिर करे तो माँ अपना तन मन धन बेचकर अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करती है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, रब से अपने मकसद की, अपनी हाजात की ख्वाहिश करता है, तो मेरा रब इसके मुकद्दर का सितारा चमका देता है। जब हुक्म इलाही आता है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आज तक आपने बहुत से वज़ाइफ, तस्बीहात और अमाल पढ़े होंगे, लेकिन आज का एक ऐसा खास राज आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ने के बाद कई महीनों, कई घंटों, कई सालों तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो आपकी हाजात हैं, इस वजीफे को पढ़ने से वो सब की सब पूरी हो जाएंगी। इस वजीफे को पढ़ने का एक खास तरीका है, एक खास तरतीब है, जो मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे बताऊंगा। जब आप मेरे बताए गए तरीके से इस वजीफे को पढ़ लेंगे, तो आप रब के लाडले बन जाएंगे। आपको मन चाहा नसीब लिख दिया जाएगा। जो नसीब में लिख दिया जाता है, वो पूरा होकर रहता है। आज का वजीफा इनके लिए है जो गढ़ में जुआ बेटियां हैं, रिश्ते नहीं हो रहे। रिश्ता अगर आता है तो टूट जाता है। रिश्ते में कोई रुकावट है, कोई परेशानी आ जाती है, लोग देख के चले जाते हैं। अगर तो कोई बंदा रुकावट बन रहा है, तो इस बंदे को जहन में रख के बैठे, खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें। इसी तरह अगर जल्द शादी का असबाब चाहते हैं, शादी करीब है, माँ बाप परेशान है, पैसों की कमी है, बेटी का जहेज लेना है, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, इतनी महंगाई के दौर में क्या करें, तो मेरा रब जब गैब से मदद करता है तो वसीले खुद ब खुद बन जाते हैं। जब गैब से मदद आती है तो जल्द शादी के असबाब भी बन जाते हैं, और आपके हर कदम पे कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। ये ऐसा वजीफा, ऐसा जिक्र इलाही है, जिसको पढ़ने के बाद बंदा रब का लाडला बन जाता है। वो रब जो पत्थर में कीड़े को गुजा देने पे कुदरत रखता है, क्या वो आपकी हाजात पूरी नहीं करेगा? बदबख्त, बदकिस्मत है वो बंदा है जो आज 22 शबान जुमे के दिन इस वजीफे को लापरवाही में छोड़ेगा। जब कभी आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, जब कभी आप पर इमरजेंसी आ जाए, जब कभी आप पर परेशानियां, मुसीबतें हाथ से बढ़ जाएं, जब आपके रास्ते में रुकावटें, बंदिशें हाथ से बढ़ जाएं, जब हर हर कदम पे नाकामी का सामना करना पड़े, जब आप खुद को बंद गली में महसूस करो, जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो फिर ये खास वजीफा आपको रातों रात अमीर कबीर बना देगा। जब कभी परेशानियां आए, किसी के पास जाने से पहले, दर दर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों के ताने सुनने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, घर के खामोश कोने में बैठकर ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेना। रब काबा के हुक्म से फरिश्ते आएंगे, आपके घर के तमाम हालात को बेहतर बना जाएंगे। हर कोई जानता है जब तक रब ना चाहे कामयाबी मिल नहीं सकती, जब तक रब ना चाहे मुश्किल परेशानी का खात्मा हो नहीं सकता। तो फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो, लोगों के ताने सुनते हो? आज एक ऐसा मुश्किल किशा अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ, जिससे जब भी कभी अल्लाह वालों ने पढ़ा, अल्लाह के नेक बंदों ने पढ़ा, जब कभी किसी ने तन्हाई में बैठकर रब के सामने ये वजीफा पढ़ा, रब करीम ने रातों रात तकदीर के फैसले सुना दिए। आप बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ के थक चुके हैं, आप बीमार हैं, लाचार हैं, अपनी बीमारी लाचारी से बेबस हो चुके हैं। बीमारियों से निजात के लिए पढ़ लें, अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। आज लाखों कमाने वाले के घर के हालात भी बेहतर नहीं। जो 25-40 हजार रुपए तनख्वाह पे काम करते हैं, इनके हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? वो घर के अखराजात को कैसे पूरे करेंगे? लेकिन जब आपके माल में, आपकी दौलत में, आपके कारोबार में बरकत आ जाती है, तो फिर आपको थोड़े से पैसों में ज्यादा काम होना शुरू हो जाता है। फिर आपके मसाइल खत्म हो जाते हैं, आप पे बीमारियां नहीं आती, आप पे परेशानियां नहीं आती, आपके घर में रहमतें, बरकतों का नजूल हो जाता है। अगर आप भी अपने घर से बेसुकूनी का, बेबरकती का खात्मा करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने तमाम मसाइल, तमाम परेशानियों से, तमाम हादसा से, तमाम नुकसान से रब की हिफाजत में जाना चाहते हैं, तो आज 22 शबान जुमे के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर देखना। अल्लाह का नेक वली फरिश्ता इंसानी रूप में आएगा, आपकी मदद कर जाएगा।
रब को राजी करना, रब से मांगना ही सबसे आसान तरीका है। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है? आज हम पर कोई मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहले किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार से मांगते हैं। जब कोई मुंह नहीं लगाता, हमारी मदद नहीं करता, तो फिर हम जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। ये मसाइल पिछले वक्त में भी आते थे। पैगंबरों और रसूलों पर भी रिज़्क़ की तंगी है, लेकिन वो कभी भी अपने रब के अलावा किसी के पास नहीं गए। आप पर भी जब मुश्किल वक्त आए, जब परेशानी आए, तो आपने हमेशा अपने रब के सामने बैठ के ये वजीफा पढ़ना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन आज की इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से माल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज 22 शबान जुम्मे का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजूद मुसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद एक जैसा नहीं होता, हर बंदे का मकसद अलग अलग होता है। तो लिहाजा आपका कोई भी मकसद है, आप बेघर हैं, आप किराए के मकान में रहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, अपना जाती घर मांग लें, दौलत, शोहरत, गाड़ी, जो आपको मांगना है मांग ले, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी या मनपसंद घर, या अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लें, घर से बेसुनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए आपको ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। अपने मकासद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ कर वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो रब करीम के एक नाम का वजीफा है। आपने पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। जब कोई बंदा जमीन पर बैठकर एक बार रब करीम को सुबहान अल्लाह से पुकारता है, तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है जो रोज़े महशर इसके लिए साया बनेगा। सुबहान अल्लाह को आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुबहान अल्लाह एक बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुबहान अल्लाह 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुबहान अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह आप सुबहान अल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है। जब जब आपकी जुबान से सुबहान अल्लाह निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाइए। सिर्फ 10 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने से आप रब करीम से हाथ फैलाकर जो भी मांगेंगे, मेरा रब जोलियां बढ़ बढ़ कर अता फरमाएगा। वो जात इतनी रहमान है, इतनी करीम है, जब देने पे आती है छप्पड़ फाड़ के अता फरमाती है। ना शक्लें देखती है, ना माल देखती है। सुबहान अल्लाह पढ़ने से रब की तारीफ होती है। रब की तारीफ करने वाला रब का लाडला बन जाता है। जब कोई बंदा अपने मुश्किल वक्त में सुबहान अल्लाह को हाथ की उंगली पर सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ता है, अपने मकसद को जहन में रख कर पढ़ता है, तो रब का लाडला बन जाता है। ये रब की लाडली तस्बीह है। जब आप रब के लाडले बन जाते हैं, फिर रब फरमाता है, फरिश्तों ये जो मांगता है इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो। सुबहान अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर आज जो वजीफा पढ़ना है वो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा है। आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह आप ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बिस्मिल्लाह के साथ 100 बार पढ़ना है, यानी कि एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कदर व कीमत बयान करना शुरू करो तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर तराजू के 2 पलड़े हैं, एक पलड़े में पूरी दुनिया के तमाम नेक अमाल, वज़ाइफ और तस्बीहात रख दिए जाएं, और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रख दिए जाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पलड़ा तमाम से फजीलत में भी भारी होगा और वजन में भी भारी होगा। अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा है। आज वो बहनें बेटियां जो कहती हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती,
ہمارے اخراجات پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ وہ تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھیے۔ استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ایک توبہ ہے، اللہ پاک سے رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے 313 بار استغفر اللہ پڑھتے ہوئے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے چوتھے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بغیر پیچھے والا سارا عمل ہی نامکمل ہے، اس کے بغیر پیچھے والا عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے چوتھے نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کی ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 21 ٹائمز 21 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ وظیفے کی جو تعداد اور ترتیب بتائی گئی اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ کم زیادہ یا اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ نے سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیے، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیے، تو آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ جب عمل مکمل ہو جائے، آپ نے رو کے، گڑ گڑا کے، لاڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کے بعد ہماری تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں، کیونکہ یہ آج کا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔